Hello, welcome back our channel बीसीए वाले गुरुजी। बीसीए वाले गुरुजी में आप सबों का स्वागत है। काफ़ी लंबे अरसे से हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, कारण कुछ तबीयत स्वस्थ रही थी, इसीलिए अब हम फिर रिज्यूम करने जा रहे हैं। हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम के कंसेप्ट को हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम कन्वर्जन शुरू करेंगे, तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है मेरा कन्वर्टिंग फ्रॉम अनदर बेस टू डेसिमल। इट मीन्स किसी भी बेस से मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर किसी भी बेस से मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इसी मेथड को फॉलो करेंगे जो हम अभी करने जा रहे हैं। बहुत इजी है और एटलीस्ट बीसीए, एमसीए, बीटेक में कंप्यूटर आर्किटेक्चर और फंडामेंटल से रिलेटेड जब एग्जाम लिया जाता है तो उसमें कम से कम 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन कन्वर्जन का रहता है। तो हम इस पे फोकस करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका पोजीशन देते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है पोजीशन से रिलेटेड तो मेरा लास्ट वीडियो देखेंगे। फिर भी अभी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इत्मीनान से इसको देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो मेरा प्रॉब्लम है 11001 बेस 2। मुझे कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल में। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पे पोजीशन देंगे, राइट से पोजीशन देंगे 0 1 2 3 4। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। अब इसको 2 टू द पावर 4 मीन्स 2 को 4 बार गुना किया गया, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया, प्लस इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 हो गया। ये 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, ये भी 0 ही हुआ। यहां थोड़ा सा समझना है, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो, किसी भी बेस का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसका वैल्यू 1 हो गया और 1 इंटू 1 1 हो गया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 16 और 8 24 और 1 25 25 हो गया। 25 क्या हो गया? 25 बेस 10। सो हम इसको कह सकते हैं therefore 11001 बेस 2 इज इक्वल टू 25 बेस 10। ये आंसर हो गया। किसी भी बेस से अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो इसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, इसी मेथड को हम फॉलो करेंगे। अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे हम करें। एक प्रॉब्लम लेते हैं,
1AC बेस ऑब्वियस है कि 16 हो जाएगा, और मुझे कन्वर्ट किस में करना है, तो डेसिमल में करना है। क्या करेंगे, वेरी सिंपल, 1AC को फिर से लिखेंगे, बेस 16 है, पोजीशन डालेंगे 0 1 2। अब देखिए 1 इंटू 16 टू द पावर 2 प्लस a इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस c इंटू 16 टू द पावर 0। अब ये जान लीजिए, इसको 1 इंटू 16 इंटू 16 तो कितना हो गया, 256। अब a को हम लोग क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं इंटू 16 प्लस c को कितना लिखते हैं, तो देखिए यहां पे a इज इक्वल टू 10 होगा, b इज इक्वल टू 11, c इज इक्वल टू 12, d को हम 13 लिखते हैं, e को 14 लिखते हैं और f को 15 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि डेसिमल में तो 9 तक ही होता है, 9 के बाद तो डिजिट चेंज होगा, इसीलिए 10 को हम लोग a लिखेंगे, 11 को b लिखेंगे, 12 को c लिखेंगे, 13 को d लिखेंगे, 14 को e लिखेंगे और 15 को f लिखेंगे हेक्सा में। तो मुझे हेक्सा में ही निकालना है, तो a को हमने 10 लिखा, 16 और c को हम कितना लिख सकते हैं, 12। और किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो, किसी भी बेस का पावर 0 हो तो 1 होगा, यहां 1 हो गया। अब इसको यहां तो 256 हुआ ही, यहां 160 हो गया और ये कितना हो गया, 12। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया, ये 8 हो गया और ये कितना हो गया, 1 6 1 7 7 5 12 के 2, हाथ में 1 1 1 2 2 4, 428 हो गया। 428 बेस कितना हो गया, 10। Therefore क्या, 1AC बेस 16 इज इक्वल टू 428 बेस 10। ये आंसर हो गया मेरा। तो किसी भी बेस से अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो इसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। एक बाइनरी में भी हमने कर लिया और एक हेक्सा में भी कर लिया, और एक प्रॉब्लम हम कर लेते हैं, जैसे कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम 16 बेस 8 बेस 7 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक उसी तरह का प्रॉब्लम लेते हैं, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। फोर 0 5 2 कोई भी बेस ले लेते हैं। मान लीजिए कि बेस हमने ले लिया 6, कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। वेरी सिंपल, 4 0 5 2 बेस 6, पोजीशन 0 1 2 3, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 इंटू 6 टू द पावर 3, 0 इंटू 6 टू द पावर 2, 5 इंटू 6 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 6 टू द पावर 0। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 6 के पावर 3 कितना हो गया, 6 के 36, छक्के 6 के 36 के 6, हाथ में 3 6 18 19 20 21,
216, 216, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। ये 30 हो गया और ये 2 होगा। फिर बता रहे हैं किसी भी बेस का पावर 0 होगा तो 1 हो गया, 2 इंटू 1 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, तो 4 हो गया, 4 4 2 8, 4 4 2 6 और 4 2 8, 864 प्लस 0 प्लस 30 प्लस 2। अब इसको आप ऐड करेंगे तो 8 9 6 बेस क्या हो गया, 10। Therefore 4052 base 6 is equal to 896 base 10। ये आंसर हो गया। तो कोई भी बेस, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 तक, किसी भी बेस से जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसी प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे, इसी मेथड को फॉलो करेंगे तो आंसर आपका सिंपली आ जाएगा। इसमें कोई ज्यादा मैकेनिक्स नहीं है, कोई ज्यादा टेक्निक नहीं है, सिंपल जोड़ घटाव है, लेकिन बहुत ही यूजफुल है। एक और सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं ताकि आपको ये पता चले। जो ए और सी बी इस तरह का जब भी डिजिट आता है तो उसका बेस 16 ही हो, कोई जरूरी नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम हम लेते हैं कि 1AC बेस 13, इसे मुझे कन्वर्ट करना है किस में, तो डेसिमल में। वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, पोजीशन करेंगे। 1AC बेस 13 है, 0 1 2, 1 इंटू 13 टू द पावर 2 प्लस A इंटू 13 टू द पावर 1 प्लस C इंटू 13 टू द पावर 0। अब 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 होगा। A का वैल्यू कितना होता है, 10, तो 10 इंटू 13। C का वैल्यू कितना होता है, 12 इंटू 1, तो 169 प्लस 13 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 हो जाएगा। ये 12 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 311 बेस 10 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या 1AC बेस 13 इज इक्वल टू 311 बेस 10। इस तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कि किसी भी बेस से अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। फिर एक बार बता रहे हैं, कन्वर्टिंग फ्रॉम अनदर बेस टू डेसिमल, मुझे कन्वर्ट करना है किसी भी बेस से, डिफरेंट बेस से जब मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम उसमें अब डेसिमल से किसी भी डिफरेंट बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका एक मेथड होगा। तो अगर इस वीडियो में
इस लेक्चर में आपको कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो या नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कलीग्स को बोलिए, वो देखेंगे। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसको फोकस करेंगे, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।